हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमारे डिस्कशन चल रहा था डिफरेंशियबिलिटी का। उसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गए थे, पीपीटी में याद होता आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर किससे स्टार्ट है बेटा? हमारा 10 से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? इफ़ एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशियल फंक्शन, एफ एक्स और जी एक्स दोनों के दोनों कैसे फंक्शन है? डिफरेंशियबल फंक्शन है। एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पर, देन द फंक्शन डिफाइंड एज एच एक्स इज इक्वल टू, एच एक्स एक फंक्शन दे रखा है बेटा हमें, क्या क्या? मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स और जी एक्स। एफ एक्स और जी एक्स में से जो मैक्सिमम है वो वाला फंक्शन हमें लेना है। एफ एक्स और जी एक्स में से जो फंक्शन मैक्सिमम है वो वाला लेना है। किस पॉइंट पर? एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पर। ये दोनों फंक्शन कैसे हैं और डिफरेंशियबल है। तो अब इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है, जो भी है सही है, ऑब्वियसली सही बताना है। तो देखो क्या कह रहे हैं, इज ऑलवेज डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पर ये हमेशा डिफरेंशियबल है, ये हमें बताना है या नहीं। ऑब्वियसली कोई ज़रूरी नहीं है बेटा। क्यों? यदि एक फंक्शन मैंने कोई भी ऐसा मान लिया, ये तो मान लिया मैंने एफ एक्स है और ये मैंने मान लिया जी एक्स है। एफ एक्स और जी एक्स दोनों लाइन है, दोनों कैसे हैं बेटा? डिफरेंशियबल है। इस पॉइंट पर दोनों, ये पॉइंट मैंने मान लिया एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट है, ठीक। तो बताओ मैक्सिमम के लिए ग्राफ मेरा ये हो जाएगा, यस और नो? तो बताओ इस पॉइंट पर फंक्शन क्या डिफरेंशियबल है? नहीं है। क्लियर है? तो ये कोई जरूरी नहीं है। इज ऑलवेज प्रॉब्लम है, ऑलवेज डिफरेंशियबल कोई जरूरी नहीं है भाई, ठीक। सेकंड क्या कह रहे हो? देखो सेकंड में बोल रहा है इज नेवर डिफरेंशियबल, दूसरे में बोल रहा है नेवर डिफरेंशियबल। ये भी गलत है। सेकंड में क्या बोल रहा है? नेवर डिफरेंशियबल। मैंने क्या बना दिया? एक फंक्शन, ये तो कोई भी मैंने एक एफ एक्स मान लिया बेटा, और एक मैंने ये कोई जी एक्स मान लिया और ये एक्स नॉट मान लिया। जरूर नहीं है इंटरसेक्ट कट करें ही भाई, मैं तो एक जस्ट ऐसे ही ले लिया है, ये नीचे भी हो सकता था, ठीक है नहीं। अब बताओ मैक्सिमम के केस में ये कंप्लीट यही ग्राफ रह गया है या नहीं? यही ग्राफ। इसका मतलब x इज इक्वल टू एक्स नॉट पर ये फंक्शन कैसा है? डिफरेंशियबल है इस बार तो नेवर डिफरेंशियबल, ये भी गलत हो गया, ठीक। इज डिफरेंशियबल एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट व्हेन एफ एक्स नॉट इज नॉट इक्वल टू जी एक्स नॉट, और कैन नॉट बी डिफरेंशियबल व्हेन एफ एक्स नॉट। यानी इनमें से हमारा दो बोल रहा है कि ये बोल रहा है डिफरेंशियबल होगा यदि एफ एक्स और एफ एक्स नॉट दोनों इक्वल नहीं है, और एफ एक्स नॉट और एफ जी एक्स नॉट दोनों इक्वल हैं, तो उस पॉइंट पे डिफरेंशियबल नहीं होगा। तो ये भी गलत हो गया। यहाँ से इक्वल हैं जब भी कैसा है? डिफरेंशियबल है, जबकि ये बोल रहा है कैन नॉट। इसका मतलब सी वाला सही हो गया। सी के लिए कोई भी कैसा भी ग्राफ बनाओ बेटा, बोर्ड पे देखो, यदि इक्वल नहीं है एफ एक्स नॉट सी एक्स नॉट, यानी यहाँ पर है कहीं भी एक, इसी में बना दिया मैंने, एक लाइन यहाँ बना दी बेटा। ये हमारा यदि एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट होता, ये ना होके, जब पहले वाले में भी बनाया हमने जो ग्राफ, उसमें बताया तो मैं दोबारा, मैंने एक लाइन ये बनाई थी, एक लाइन ये बनाई थी। अब बताओ इस पॉइंट को एक्स नॉट ना लेके कहीं और ले रहा हूँ मैं, यहाँ ले रहा हूँ एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, तो इस पॉइंट पे तो फंक्शन डिफरेंशियबल है। ये वाली लाइन थी बेटा, यहाँ पर डिफरेंशियबल है या नहीं? बिल्कुल है भाई। यदि यहाँ बना रहा हूँ तो ये पॉइंट पर फंक्शन कैसा है? डिफरेंशियबल। इस तो प्रॉब्लम तो कहाँ करेगा? जहाँ पर एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, इसके अलावा तो डिफरेंशियबल है ही सब जगह, एफ एक्स भी और जी एक्स भी। क्लियर? तो ऑब्वियसली है ये क्या हो गया? हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, डस्टर और देखना थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करें? देखो इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ जो भी दे रखे हैं 1 माइनस मॉडुलस एक्स, कॉमा मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा 1,
एक्स स्क्वायर कॉमा 1, देन नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल, हमें ये बताना है। अब सबसे पहले तो हम एक ग्राफ चाहिए बेटा हमें, ठीक है ना, बोलो क्या बोल रहे हो, मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा 1, एक्स स्क्वायर का ग्राफ बेटा, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये हो गया हमारा, ठीक, और 1 y इज इक्वल टू 1, ये लाइन हो गई भाई अप्रोक्सीमेट जो भी है इधर उधर थोड़ा बहुत, ये कौन सी लाइन हो गई हमारी, y इज इक्वल टू 1, ये कौन सा हो गया बेटा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है नहीं। तो यहां से हम क्या कह रहे हैं अब बताओ इनमें तो क्या चाहिए हमें, मिनिमम, बोलो बेटा मिनिमम कौन सा है, तो अभी के लिए ग्राफ हमारा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, यही हुआ, ये फाइनल ग्राफ नहीं है बेटा, ये सिर्फ मैंने मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा 1 के लिए बनाया, ठीक। अब एक और ग्राफ कौन सा है हमारा, 1 माइनस मॉडुलस एक्स, वो पहले मैं थोड़ा सा इधर बता रहा हूं, फिर उसको यहीं बनाऊंगा, इसी में ही बनाऊंगा बेटा मैं, ठीक है नहीं। बताओ क्या कह रहे हैं, माइनस मॉडुलस एक्स बेटा ये तो है, और उसमें कितना ऐड कर दें, 1 ऐड कर दें, फंक्शन में बताया हुआ है बेटा, तो हमारा कौन सा ग्राफ होगा 1 माइनस मॉडुलस एक्स का, ये ग्राफ हो जाएगा, ये 1 पे जाएगा, ये 1 और ये -1, ठीक है नहीं। अब मैं इसको इधर ही बना रहा हूं, ये पॉइंट 1 था बेटा हमारा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे चला जाएगा, थोड़ा बहुत जो भी है इधर उधर, ठीक है। अब बताओ इसमें भी कौन सा चाहिए हमें, मैक्सिमम। अब बोलो तो फाइनल जो आंसर मैं वाइट की बजाय मैं ब्लू से जिगजैग कर रहा हूं बेटा, किससे, ब्लू से, तो बताओ फाइनल आंसर जिस पर हमारा कैसा चाहिए, मैक्सिमम। अब इनमें एक तो ये पहले जिगजैग था और येलो वाले में कौन सा चाहिए बेटा, मैं मैक्सिमम। देखो तो मैक्सिमम ये आएगा, यहां तो यहां पे ये आएगा, यहां ये आएगा, यहां ये आएगा, यहां ये आएगा, और देन ये आएगा। इट इज क्लियर और नॉट, आ गया होगा समझ में बेटा। तो अब बोलो ये कितने पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल है, 1 2 3 4 5, शार्प कॉर्नर देख रहे हैं, आइडिया था ही। तो बताओ कितने पॉइंट्स पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल। आया कि नहीं आया समझ में, क्लियर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहे हमें, लेट द फंक्शन एफ जी एंड एच बी डिफाइंड एज फॉलोज। एफ फंक्शन एक्स साइन 1/x, याद है खूब, एक्स की पावर एन, याद बताया हुआ है बेटा, याद हो तो, एक्स की पावर एन साइन 1/x कब कंटिन्यूस है, कब डिफरेंशिएबल है, कब डेरिवेटिव कंटिन्यूस है, याद है ना बेटा। जी एक्स एक्स स्क्वायर साइन 1/x, वही वाली कंसेप्ट यूज हो रहा है। एच एक्स थोड़ा अलग कंसेप्ट यूज हो रहा है, मॉडुलस एक्स क्यों दे रखा है बेटा, ठीक है। विच ऑफ दीज फंक्शन आर डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। 0 पे बताना है हमें कौन कौन से फंक्शन डिफरेंशिएबल है बेटा। ये यदि याद हो तो मैं दोबारा लिख देता हूं, एक्स की पावर एन साइन 1/x कराया हुआ है थ्योरी के टाइम पे, और 0 यदि ये एफ एक्स दे रखा है कहीं हमें, तो बताओ एफ एक्स कंटिन्यूस की कंडीशन थी हमारी एन ग्रेटर देन 0, एफ एक्स डिफरेंशिएबल की कंडीशन थी एन ग्रेटर देन 1, एफ डैश एक्स कॉन्टिन्यूस की कंडीशन थी बेटा हमारी एन ग्रेटर देन 2, और एफ डैश एक्स डिफरेंशिएबल कंडीशन थी एन ग्रेटर देन 3। तो वो एक एक बढ़ता जा रहे थे। तो बताओ हमें तो सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी चाहिए, तो बताओ ये फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, नहीं है, ग्रेटर देन 1 है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। एच एक्स और देख लें, एच एक्स क्या कह रहा है बेटा, मैं इधर लिख रहा हूं भाई,
नीचे दिख जाएगा, चलो यहाँ लिख देते हैं। एच एक्स बोल रहा है बेटा एक्स ग्रेटर देन 0 और एक्स लेस देन 0, एक्स क्यू और माइनस एक्स क्यू। डायरेक्ट देखना चाहें तो डायरेक्ट देख सकते हो, तो बेटा एक्स इज इक्वल टू 0 रिपीटेड रूट से 3 3, और मैंने क्या बताया था याद करो कहीं कि यदि रिपीटेड रूट्स हों तो उस पॉइंट पर फंक्शन कैसा होता है, डिफरेंशिएबल होता है। याद आ रहा है ना, यदि रिपीटेड रूट्स हों तो उस पॉइंट पर फंक्शन कैसा होता है बेटा, डिफरेंशिएबल होता है। किसी के फंक्शन के 0 0 0 ये 2 बार या 3 बार रूट है, या 1 1 1 3 रूट हैं, 2 रूट हैं, तो उस पॉइंट पर फंक्शन कैसा होता है, डिफरेंशिएबल होता है भाई। ठीक है नहीं, तो बताओ ये भी कैसा फंक्शन है, चाहो तो यहाँ से देख सकते हो, इसका कंटिन्यूस तो है ही, डेरिवेटिव करें 3x² माइनस 3x² एक्स ग्रेटर देन 0 और एक्स लेस देन 0, तो ये 0 पे 0 देगा, ये 0 पे 0, तो डेरिवेटिव कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। क्लियर, तो ये कैसा फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है। तो gx और hx दोनों फंक्शन कैसे हमारे डिफरेंशिएबल है, देख लो तो कौन सा हो गया, g और h ओनली, आंसर सी हो गया बेटा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बेटा। द फंक्शन एफ एक्स, द फंक्शन जी एक्स इज इक्वल टू जो भी दे रखा है, कैन बी मेड डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। क्या इस फंक्शन को एक्स इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशियल बना सकते हैं? क्या इस फंक्शन को एक्स इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशियल बना सकते हैं? चेक करते हैं, देखो बताओ। सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करें बेटा, डिफरेंशियल होने के लिए कंटिन्यूस होना जरूरी है। चाहो तो डिफरेंशियबिलिटी वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, पर शायद देखते हैं जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है। जी ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू जी ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू जी ऑफ 0, जी ऑफ 0 प्लस कॉस 0 बेटा 1, जी ऑफ 0 माइनस बेटा b। ठीक है या नहीं, या नहीं, क्या रिजल्ट निकला यहाँ से? तो यदि फंक्शन कंटिन्यूस की बात करता तो बताओ b इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया बेटा। किसकी बात करता? सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूटी की बात करता। अब डिफरेंशिएबल, क्यों फंक्शन कंटिन्यूस और एवरीवेयर डिफरेंशिएबल वाले फंक्शन है, डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते हैं याद रहो, हमेशा नहीं कर सकते, याद रखना। ये फंक्शन कौन सा है? पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फंक्शन आर एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर एवरीवेयर डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन। ठीक है नहीं, डोमेन में है ही, तो हम डायरेक्ट डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट लगा रहे हैं बेटा। जी डैश एक्स, बोलो क्या क्या आएगा? यहाँ 1 एक्स लेस देन 0, यहाँ माइनस साइन एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0। तो बताओ जी डैश 0 प्लस साइन 0, साइन 0 इज 0, और जी डैश 0 माइनस 1। ये तो b की कोई भी वैल्यू रखो, क्या कभी डिफरेंस, क्यों b पर डिपेंडेंसी नहीं है डेरिवेटिव में, यस और नो? तो इसका मतलब ये फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता फॉर नो वैल्यू ऑफ b। b की कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जिस पर इस फंक्शन को क्या बना सकें बेटा, डिफरेंशियल होना सके। क्लियर? तो आंसर क्या हो गया बेटा, दिल्ली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है हमें बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर इन इट्स डोमेन। अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस है, बट हैज एटलीस्ट वन पॉइंट वेयर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूस तो है अपने डोमेन में, पर कैसा नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, बताओ तो क्या क्या कह रहे हैं। सबसे पहले वाला कंटिन्यूस है बेटा, जगह डिफरेंशिएबल 0 पर नहीं है। कि सर कैसे पता चला आपको? बेटा x की पावर यदि 1 से कम है, कोई भी फंक्शन एफ एक्स, एक्स की पावर n दे रखा है, तो बताओ इसका डेरिवेटिव क्या लिखते हैं हम? इसका डेरिवेटिव होगा n x की पावर n माइनस 1, और ये क्वांटिटी यदि 1 से कम है, नेगेटिव है, सॉरी, ये क्वांटिटी 0 से कम है, यानी n माइनस 1
नीचे ही लिख देता हूँ, लेस देन 0 यानी n लेस देन 1 है, तो बताओ ये डिनोमीटर में जाएगा और ये डिनोमीटर में गया तो इस पॉइंट पर फंक्शन कैसा नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आ रहा है समझ में? तो इस पॉइंट पर यहाँ पे देखो तो आप कितनी है बेटा, ये 1 से कम है क्या? बिल्कुल कम है बेटा। जैसे ही आप डेरिवेटिव करोगे इसका, एफ डैश एक्स लिखोगे ए पार्ट का, तो बताओ क्या देगा ये, 1/3 एक्स की पावर 2/3। 0 पे फंक्शन क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। और 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो ऑब्वियसली जबकि 0 कंटिन्यूस है तो यानी एक तो आंसर ये हो गया कि फंक्शन कंटिन्यूस तो है अपने डोमेन में पर क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ये बेटा 0 डोमेन में नहीं है और 0 के अलावा ये कहीं प्रॉब्लम कर ही नहीं रहा है। ये क्या बन रहा है बेटा, 1 और -1, एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स लेस देन 0 और 0 इसके डोमेन में नहीं है। तो 0 के अलावा तो सभी जगह ये कैसा है, डिफरेंशिएबल है। e की पावर -x एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। 10x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन। सभी पॉइंट पे कैसा होगा, डिफरेंशिएबल। तो आंसर क्या हो गया बेटा, आगरा हो गया। इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है देखो तो ध्यान से। बोल रहा है बेटा लेट जी कोई एक फंक्शन है R2 R में डिफाइन है, बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। जी एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, R2 R में डिफाइन है। जी ऑफ 2 की वैल्यू दे रखी है और जी डैश 2 की वैल्यू दे रखी है। और यहाँ पे बात कर रहा है कि लिमिट इतने इज इक्वल टू, सीधा सीधा एक तरह से लिमिट का और डिफरेंशियबिलिटी दोनों का मिक्स, जो मैंने एक क्वेश्चन आगे कराऊंगा खैर एल हॉस्पिटल में इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा बेटा। देखो तो इधर अभी तो यहीं पे बता देता हूँ, एक दोबारा एल हॉस्पिटल में और आएगा ऐसा क्वेश्चन एक। बताओ यदि मैं x की जगह 0 रखता हूँ बेटा, 0 रखो यहाँ पर, जैसे 0 रखते हो तो G2 अपॉन G2 यानी 1 बना, 0 यहाँ रखते हो तो इन्फिनिटी बना, यानी ये कौन सी फॉर्म, 1 की पावर इन्फिनिटी। 1 की पावर इन्फिनिटी याद है, लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 बेस -1 g ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन जी ऑफ 2 -1 इंटू इंडेक्स 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। और क्या लिख दिया बेटा इसको, लिमिट e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 g ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जी ऑफ 2 अपॉन g ऑफ a माइनस एच माइनस जी ऑफ a अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -4 अपॉन जी ऑफ 2। क्या मैं ये लिख सकता हूं बेटा, ध्यान दो भाई क्या किया है, ध्यान दो बेटा क्या लिखा है मैंने, जी ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जी ऑफ 2 अपॉन माइनस के एक्स स्क्वायर। माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस था इसलिए माइनस किया है, -4 अपॉन जी ऑफ 2। बताओ ये रिजल्ट जी डैश 2 बेटा, तो क्या आ गया रिजल्ट हमारा, e की पावर जी डैश 2 इंटू -4 अपॉन जी ऑफ 2। जी डैश 2 बेटा कितने कितने बोलो वैल्यू, जी डैश 2 -5 तो -5 इंटू -4 अपॉन जी ऑफ 2 कितना है बेटा, जी ऑफ 2 इज -40। तो आंसर कितना हो गया, e की पावर -12 यानी 1 अपॉन e की पावर 1/2 यानी 1 अपॉन √। क्लियर। तो आंसर क्या हो गया बेटा हमारा, सी। आ गया होगा समझ में बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, मैच द कॉलम है। क्या क्या दे रखा है? कॉलम 1 कॉलम 2 बोल रहा है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 3 और एफ डैश 3 2 है, देन इसकी वैल्यू। ठीक है नहीं? तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्टी करते हैं। पहले ए पार्ट बेटा थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार और दिख तो गया होगा। इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 3 एंड क्या बोल रहा है जी डैश 3 इज इक्वल टू 2 देन फाइंड, इतने जो भी लिखा हुआ है मैं लिख देता हूँ इसको दोबारा से। लिमिट एच टेंडिंग टू कितना बेटा जी डैश 3, लिमिट लगाना भूल गया क्या? यहाँ पे लिमिट और लगा लेना बेटा, एच टेंडिंग टू 0। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस एच स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 3 माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2h स्क्वायर। यदि आप 13 में पढ़ रहे हो तो दोनों डिपेंड कर रहा है कि अपन क्या है, एल हॉस्पिटल पढ़ रखा है हमने तो एल हॉस्पिटल यूज कर सकते हैं, और यदि एल हॉस्पिटल नहीं पढ़ रखा है तो जनरल भी बिना एल हॉस्पिटल के भी कर। मैं बिना एल हॉस्पिटल के ही बता देता हूँ। देखो क्या लिख रहा हूँ मैं इसको, एफ ऑफ 3 प्लस एच स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन एच स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 3 माइनस एच स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन एच स्क्वायर। 1/2 बाहर लिख दिया। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 लिख दिया। यदि आप ध्यान से देख रहे हो बेटा तो अगेन यहाँ पे माइनस, अभी अभी क्वेश्चन में आया था, यहाँ माइनस प्लस कर दूँ बेटे। अब बोलो ये क्या दिख रहा है? एफ डैश 3 दिख रहा है, तो ये कितना हो गया बेटा 1/3 इन 1/2 इंटू एफ डैश 3 प्लस ये भी एफ डैश 3 है। वैसे एक्चुअल में देखा जाए तो ये एफ डैश 3 प्लस है और ये एफ डैश 3 माइनस है। ठीक है नहीं? पर क्योंकि फंक्शन 3 पर कैसा है, डिफरेंशिएबल है, तो एफ डैश 3 प्लस बेटा 3 होगा, एफ डैश 3 माइनस भी 3 होगा। अरे ठीक है नहीं? तो इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं था। तो बताओ आंसर कितना हो गया बेटा, एफ डैश 3 और एफ डैश 3 की वैल्यू कितनी है बेटा हमारी 2। तो फाइनली आंसर क्या हुआ बताओ, पी क्यू आर एस में आर हो गया इसका आंसर। तो ठीक है नहीं? नेक्स्ट इसका बी पार्ट क्या कह रहे हैं देखो। बी पार्ट बोल रहा है बेटा मैं let एफ एक्स बी अ फंक्शन सेटिस्फाइंग द कंडीशन एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल रियल, यानी इवन फंक्शन है। एफ डैश 0 एग्जिस्ट है, ये मैंने अगेन थ्योरी में बताया होगा शायद। यदि कोई इवन फंक्शन है कोई भी कैसा भी, और यदि उसका 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो बताओ इस 0 पर ऑलवेज टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगी। तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, एफ डैश 0 ऑलवेज क्या होगा बेटा 0। यदि फंक्शन इवन फंक्शन है और उसका 0 पर कैसा है, डिफरेंशिएबल है, तो ऑलवेज टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन एफ डैश 0 इज इक्वल टू 0। चाहो तो आप डिफरेंशिएबिलिटी वाला फॉर्मूला लगा के भी प्रूव कर सकते हो, पर उसकी जरूरत है नहीं, इजी सा है यार। नेक्स्ट थर्ड सी पार्ट। सी पार्ट क्या कह रहा है, फॉर द फंक्शन एफ एक्स इतने द डेरिवेटिव फ्रॉम लेफ्ट हैंड, यानी हमें एफ डैश 0 माइनस बताना है। लगा दें तो फॉर्मूला डायरेक्ट ही, एफ डैश 0 माइनस लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। ठीक है नहीं? बताओ तो क्या लिखें आगे, क्या देख रहा है हमें, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस एच अपॉन कितना बेटा 1 माइनस 1 प्लस e की पावर माइनस 1/h माइनस 0 अपॉन माइनस h। तो बताओ क्या आ गया ये, लिमिट एच टेंडिंग टू 0
वन अपॉन, ये हमेशा 0 प्लस ही होता था, याद हो तो बेटा, 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 1 बाई एच। एच टेंडिंग टू 0 पर ये e की पावर माइनस इन्फिनिटी बेटा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0, आंसर इज 1 अपॉन 1 प्लस 0। क्लियर? तो बी का आंसर कौन सा था बेटा हमारा, p, और सी का आंसर बेटा कितना आया, 1, 1 का मतलब q। डी क्या बोल रहा है भाई, डी पे आ जाओ। डी बोल रहा है बेटा द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन इतने कैन नॉट बी डिफरेंशिएबल। बताओ क्या बोल रहा है, देखो मैक्सिमम मिनिमम वाला है, ग्राफ बनाना पड़ेगा। बोलो भाई, पहला पॉइंट है a माइनस एक्स, और a और b दोनों 0 से बड़े हैं बेटा, यानी 0 पे वैल्यू a मान लिया मैंने, यहां पर है a, मैंने मान लिया इस पॉइंट पर बेटा, और वैल्यू बढ़ाएंगे, स्लोप नेगेटिव है, a पे वैल्यू 0 हो जाएगी, इधर मान लिया a यहां पर है, तो एक लाइन तो ये आ गई बेटा। कौन सी लाइन है ये, a माइनस एक्स। दूसरी लाइन कौन सी भाई, a प्लस एक्स, 0 पर तो अगेन a ही है, पर माइनस a पर 0 है, ये हमारी कौन सी हो गई बेटा, a प्लस एक्स। तीसरी क्या है बेटा, y इज इक्वल टू बी। बी हमारा a से बड़ा है छोटा है, a से बड़ा है, तो कहीं आ जाएगा बेटा, ये हमारे y इज इक्वल टू बी लाइन हो गई। अब बोलो मैक्सिमम चाहिए मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब सबसे ऊपर ग्राफ, तो बताओ सबसे ऊपर ग्राफ बेटा ये होगा, देन ये होगा, देन ये होगा। तो बताओ ये कितने पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल है, 2 पॉइंट्स पे। क्लियर? तो ये 2 पॉइंट्स पर क्या बेटा, नॉन डिफरेंशिएबल। द नंबर ऑफ पॉइंट्स यानी कितने पॉइंट्स, 2, तो आंसर कितना हो गया, r। तो इसका आंसर बेटा r होगा। इट इज क्लियर? चलो लिखो, बताता हूँ बेटा। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। बोल रहा है फंक्शन f इज डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू इतने इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1/2। ये फंक्शन 1/2 पर डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन 1/2 पर कैसा है, डिफरेंशिएबल है। तब हमें बताना है a और b की वैल्यू क्या होगी, या a माइनस बी या b माइनस ए, जो भी बोल रहा है। देखते हैं चलो। सबसे पहले तो 1/2 पर बेटा कंटिन्यूस भी होगा, तो f ऑफ 1/2 माइनस इज इक्वल टू f ऑफ 1/2 प्लस इज इक्वल टू f ऑफ 1/2। तो बोलो 1/2 यदि यहाँ पे रखेंगे बेटा, तो बताओ क्या देगा, 1/2 एंड 2 देगा। ग्रेटर देन के लिए बेटा ये, तो लेस देन के लिए 1/2 रखोगे तो कितना आएगा, a प्लस b/4। तो एक रिजल्ट तो ये आ गया हमारा। ठीक, अब ये कैसा फंक्शन बोल रहा है बेटा, डिफरेंशिएबल। बेटा 1/2 पर यदि मैं बोलूँ आगे थोड़ा सा और मैं इसको लिखना चाहूँ, तो एफ एक्स इज इक्वल टू, क्यों 1/2 पे बात कर रहा है तो मैं 1/x लिख सकता हूँ। इसको 1/2 पर ही डिफाइन करना है बस। यहाँ पे कितना हो जाएगा, a प्लस, ये तो एज इट इज है। तो बताओ डेरिवेटिव दोनों कैसे फंक्शन है, पॉलिनोमियल है बेटा। ये वाला पॉलिनोमियल नहीं है, एल्जेब्रिक है, बट 0 नहीं आ रहा है इसमें। 0 के अलावा हमें पता है सभी जगह डिफरेंशिएबल है बेटा, और 0 इसके डोमेन में है नहीं, तो 1/2 पे तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ बजाय फॉर्मूला लगाने के। और शायद बोल भी रखा है डिफरेंशिएबल है हमारा। तो बताओ ये क्या देगा, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x², और इसका डेरिवेटिव बेटा 2bx। ये x ग्रेटर देन 1/2, ये x लेस देन 1/2। तो बताओ f डैश 1/2 प्लस इज इक्वल टू, चाहो तो फॉर्मूला लगा सकते थे बेटा, पर यहाँ पे जरूरत नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लगाया। अगेन 1/2 रखोगे तो बेटा ये कितना आएगा, 4 माइनस के, और 1/2 यहाँ रखोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, b। तो b की वैल्यू तो कितनी आ गई, -4।
यदि मैं -4 यहाँ पे रखता हूँ तो a -1 इज इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3। b इज -4, a इज 3। क्या पूछ रहा है a माइनस बी, तो a माइनस बी, तो बताओ आंसर कितना हो गया बेटा 7 हो गया। तो आंसर इज 7। इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। Consider the function if fx is differentiable for every value of x, then find the number of order pair of abc। abc बताना है क्या क्या पॉसिबिलिटी है बेटा, ठीक है। फंक्शन कैसा दे रखा है, डिफरेंशियल दे रखा है। तो बताओ कौन कौन से पॉइंट है जो प्रॉब्लम कर रहे हैं हमें, 0, 3, 2 पॉइंट है। तो 0 पे पहले कंटिन्यूटी बोलो, f ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू 0 माइनस लिख देता हूँ पहले, इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू f ऑफ 0 बेटा f ऑफ 0 माइनस a स्क्वायर प्लस e की पावर 0 बेटा 1 इज इक्वल टू 0 पर इधर बोलो तो 1, 0 प्लस 2 यानी क्या आ गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी a की तो क्या क्या वैल्यू हो गई बेटा हमारी +1 एंड -1, ठीक है। सेकेंड आ जाओ 3 पे बात करें बेटा, f ऑफ 3 माइनस इज इक्वल टू f ऑफ 3 प्लस, ठीक है। बोलो तो यहाँ से 3 माइनस बेटा ये वाला फंक्शन 5 इज इक्वल टू 3 प्लस कितना बेटा c माइनस बी स्क्वायर बाई 3। एक रिलेशन किससे आएगा, डेरिवेटिव वाले कंसेप्ट से, बिल्कुल। 3 पर एफ डैश 3 माइनस इज इक्वल टू एफ डैश 3 प्लस बेटा, फंक्शन बोल ही रखा है डिफरेंशिएबल है। बताओ 3 माइनस इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, 3 प्लस इसका डेरिवेटिव बेटा ये तो 0, 1/x का -1/x स्क्वायर यानी कितना आ गया बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बेटा कितना 9, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई बेटा 9, तो बी की वैल्यू क्या हो गई +-3। यदि मैं बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ 9, तो बताओ कितना रिजल्ट आ गया, ये वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ बेटा, तो क्या रिजल्ट दिख रहा है मुझे 5 इज इक्वल टू c माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 9 रखूँगा तो -3, तो c की वैल्यू 8। तो फाइनली आंसर क्या कह रहा बेटा, a की वैल्यू +-1, b की वैल्यू +-3 और c की वैल्यू 8। तो बताओ कितने केस बनेंगे बेटा हमारे 2 × 1, 4 केसेस बनेंगे। कौन कौन से 138, 1 -38, -138, -1 -38, ये 4 ट्रिपलेट बनेंगे। यस और नो, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। बोल रहे बेटा मैं f R2R में कॉन्टिन्यूस ऑन टू फंक्शन है, सेटिस्फाइंग f ऑफ x प्लस f ऑफ -x इज इक्वल टू 0। बताओ क्या मीनिंग, ऑड फंक्शन बेटा f ऑफ -x इज इक्वल टू -fx यानी ऑड फंक्शन का मतलब ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक, क्लियर है। आगे आ जाओ, f ऑफ -3 पर वैल्यू -3 पर वैल्यू मान ली -3 है, -3 पर वैल्यू 2 है बेटा, ये मान ली मैंने 2 है बेटा, तो -3 पर वैल्यू 2 है, इस पॉइंट पर फंक्शन यहाँ पर ही है, ठीक। और बोलो 5 पे वैल्यू 4 है, 5 पे वैल्यू 4 है, 5 यहाँ पे मान लिया बेटा मैंने,
और वैल्यू कितनी मान ली 4, लगभग यहाँ हो जाएगा। ठीक, ये मान ली 4 है, ये 5 है बेटा, तो पॉइंट लगभग अप्रोक्सीमेट यहाँ आ जाएगा। आगे बोलो क्या कह रहे हैं, एफ ऑफ 5 पे वैल्यू 4 हो गई, -5 to 5 में बोल रहा है, देन इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब बताओ आप, फंक्शन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक चाहिए हमें, फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस बोल रहा है, कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब 0 पर ऑड फंक्शन में बेटा x 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 पर 0 से जाएगा। ठीक, यदि मैं मान के चलता हूँ इसको डायरेक्ट यहाँ से यहीं मिला दिया बेटा मैंने, इसका मतलब एक चीज़ और, -3 से 3 पर वैल्यू कितनी आएगी बताओ, ये मान लिया 3 है, 3 पर यहाँ पे कितना दे रखा है बेटा हमें 2, तो -3 पर 2, तो 3 पर वैल्यू -2 होगी, 3 पर वैल्यू -2, और 5 पे वैल्यू बेटा 4 दे रखी है, तो -4 होगी -5 पर, -5 पे वैल्यू -4, और 0 पर 0। तो ग्राफ बताओ, कम से कम अब मोड भी लेना चाहें और सिमेट्रिक होगा ही, तो बताओ इस पॉइंट से ये जाएंगे, जैसे भी जाओ यहाँ से यहाँ पहुँचना ही है, और जैसा यहाँ पे बनाया है हमने वैसा ही लगभग इधर बनेगा बेटा, क्योंकि ओरिजिन के सिमेट्रिक है। यही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, कुछ ऐसे जाए, तो उनके बारे में नहीं बोल रहे, कम से कम बताया हमने, ज़्यादा तो बेटा ये 10 हमने यहीं पे ही 50 बार घूम सकता है और फिर यहाँ पहुँचे हो, तो उनसे तो मतलब ही नहीं है, मिनिमम बोल सकते हैं हम, मिनिमम। बताओ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के मिनिमम 1, 2 और 3 रूट्स दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के कम से कम कितने, एग्जैक्टली तो है ही नहीं, एग्जैक्टली तो है ही नहीं, एटलीस्ट 5 रियल रूट्स, एटलीस्ट 3 रियल रूट्स, 5 नहीं है भाई, कम से कम कितने रूट्स देख रहे हैं बेटा, मैं 3 रियल रूट्स देख रहे हैं। क्लियर, कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इतने इज डिफरेंशिएबल। बेटा ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये कहीं प्रॉब्लम करेगा क्या, कहीं प्रॉब्लम नहीं करेगा। ये तो न्यूमरेटर तो प्रॉब्लम कर ही नहीं रहा था, बिल्कुल डिनोमिनेटर प्रॉब्लम करता, पर डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसके डेरिवेटिव कहीं प्रॉब्लम करेगा, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो ये डिफरेंशिएबल, यानी कहाँ से कहाँ तक, -∞ टू इन्फिनिटी, एक्स की सभी वैल्यूज़ के लिए कैसा है ये, डिफरेंशिएबल है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्या दे रखा है बताओ, बोल रहा है बेटा मैं एफ एक्स इज इक्वल टू x² -1 इंटू जो भी है, लिख ही देता हूं मैं, क्योंकि दिख रहा है मुझे इजी सा है, x+1 इंटू x-1 इंटू मॉडुलस ऑफ x-1 इंटू x-2 प्लस कॉस ऑफ x। मॉडुलस x को x लिख दिया मैंने, क्या लिख सकता हूं, क्योंकि ये प्लस x है माइनस x, बेटा कॉस ऑफ प्लस x भी कॉस x ही होगा, कॉस ऑफ माइनस x भी कॉस x ही होगा। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर, ठीक है नहीं, ये याद करो, कहीं रिपीटेड रूट सीख रहे हैं। दूसरा कंसेप्ट याद आ रहा हो तो एक और कंसेप्ट भी बताया था इस टाइप का, नोट्स में देख सकते हो। तो ये कैसा है बताओ, इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, 2 पर 2 प्रॉब्लम कर रहा है बस एक, तो ये दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल या नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2 ओनली। रिपीटेड भी नहीं है, मॉडुलस के अंदर भी नहीं, अब मॉडुलस के अंदर भी है, और तो कहीं प्रॉब्लम कर नहीं रहा है बेटा। तो दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2 ओनली। जिसके भी ये समझ में नहीं आया एक बार थ्योरी जरूर पढ़ना भाई, मैंने बताया हुआ है सब कुछ हो सकता है, एज इट इज क्वेश्चन मिल जाए आपको, ठीक है ना, तो मैंने डायरेक्ट बता दिया यहाँ पे बेटा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहे हो देखो, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू इतने जो भी दे रखा है। ये अगेन वही क्वेश्चन बन रहा है, कौन सा मैं देखो मैं समझाता हूं तुम्हें। ln 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कॉस 1 बाई एक्स। ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं इसको, x इज ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 पर 0। ये तो बेटा 1 हो जाएगा, यानी ये x की पावर n साइन 1 बाई एक्स लिखो चाहे कॉस 1 बाई एक्स लिखो। समझ में आ रहा है, x की पावर n कॉस 1 बाई एक्स और 0। प्रॉब्लम 0 पर ही है या नहीं। तो बताओ ये कंटिन्यूअस n ग्रेटर देन 0, डिफरेंशिएबल n ग्रेटर देन 1, डेरिवेटिव कंटिन्यूअस n ग्रेटर देन 2 एंड सो ऑन। बताओ तो क्या कह रहे हैं। देन विच ऑफ, यहाँ पे क्या है बेटा 2 है, 2 है तो इसका मतलब एफ एक्स कैसा है बेटा, कंटिन्यूअस भी है। एफ एक्स डिफरेंशिएबल भी है। एफ डैश एक्स कंटिन्यूअस नहीं है, एफ डैश एक्स डिसकंटिन्यूअस है भाई, ऑसिलेटरी टाइप डिसकंटिन्यूटी है। अगेन कराया हुआ है, नोट्स देखना है कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, ऑसिलेटरी टाइप डिसकंटिन्यूटी आएगी एफ डैश एक्स। बोलो तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, बिल्कुल सही है। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, बिल्कुल सही है। एफ डैश एक्स इज कंटिन्यूअस, गलत है। एफ डैश एक्स कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। एफ डैश एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। जब कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल ऑब्वियसली नहीं होगा, तो नॉन डिफरेंशिएबल बोल रहा है। सही है स्टेटमेंट भाई, कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, तो एफ डैश एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो आंसर क्या क्या हो गए बेटा हमारे, ए बी डी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 करो बेटा ये। चलो अब इसको बताता हूँ फिर पीता हूँ पानी, नहीं तो निकालना है तो पहले निकालो। चलो ये हाँ भाई क्या बोल रहा है बोलो। एक क्वाड्रेटिक दे रखा है बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस क्वेश्चन में बेटा क्वाड्रेटिक और मॉडुलस एकदम क्लियर हो जाएंगे दोनों, कि मॉडुलस के ग्राफ कैसे बनते हैं और क्वाड्रेटिक के, वो मैंने आपको फंक्शन में बताए हुए हैं भाई कि कैसे कैसे ग्राफ बनेंगे। यहाँ से देखो ए ग्रेटर देन 0 दे रखा है बेटा, ठीक है, और बोल रहा है जो भी आगे कंडीशन है ए बी सी जो भी कंडीशन है बेटा। यहाँ से देखो पहले यदि मैं फर्स्ट की बात करूँ तो डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0 का मतलब रियल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, तो इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, ठीक। बी लेस देन 0, बी का मतलब यदि मैं सम की बात करूं, सम कितना होता है बेटा याद करो, माइनस बी बाई ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, ओवरऑल पॉजिटिव हो गया यानी सम पॉजिटिव। सी ग्रेटर देन 0, सी ग्रेटर देन 0 का मतलब यदि मैं प्रोडक्ट की बात करूं, प्रोडक्ट सी बाई ए बेटा, ए पॉजिटिव सी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्लियर। सम पॉजिटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव, और यानी बताओ सम और प्रोडक्ट दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों के दोनों कैसे होंगे बेटा, पॉजिटिव रियल रूट्स होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, पॉजिटिव एंड रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। इसमें क्या करना है, हमें निकालना है एफ ऑफ मॉडुलस एक्स के भी मॉडुलस जो भी है, यानी हमें क्या कह रहा है, मॉडुलस ऑफ, इधर देखो थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ बेटा मैं, एफ ऑफ मॉडुलस एक्स का भी मॉडुलस, इसका ग्राफ। तो मैं पहले एक एक बनाऊं, इसका ग्राफ बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। ये पॉजिटिव और किसके सिमेट्रिक, पॉजिटिव के सिमेट्रिक, यानी ग्राफ, इसका ग्राफ क्या होगा, राइट वाला तो एज इट इज बेटा और लेफ्ट वाला इसके सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है, थोड़ा बहुत जो भी बन गया हो। दूसरा बोलो, दूसरा क्या बोल रहे हैं, इसका भी मॉडुलस, यानी जो नेगेटिव पार्ट था उसको पॉजिटिव, ये हट जाएगा। अब बोलो कितने शार्प कॉर्नर दिख रहे हैं बेटा हमें, 1 2 3 4
5, यानी ये फंक्शन कितने पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल है? 5 पॉइंट्स पर। यानी आंसर क्या हो जाएगा? पहले का, फर्स्ट का आंसर टी हो गया बेटा। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड पे आ जाओ भैया। सेकंड भाई इसका सेकंड बोल रहा है डी ग्रेटर देन जीरो। अगेन डी ग्रेटर देन जीरो का मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, बी भी नेगेटिव, यानी सम पॉजिटिव, वही पुरानी कंडीशन, माइनस बी बाई ए। तो क्या रिजल्ट आ गया बेटा हमारा? माइनस बी बाई ए का मतलब कितना हुआ बेटा? बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन जीरो, और सी नेगेटिव, यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी बाई ए पॉजिटिव, सी नेगेटिव, लेस देन जीरो। बताओ क्या कंडीशन? सम पॉजिटिव, प्रोडक्ट नेगेटिव, यानी पहली बात तो अपोजिट साइन होंगे, और उसमें भी जो पॉजिटिव वाला रूट है वो बड़ा होगा, नेगेटिव वाला रूट छोटा होगा, तो सम पॉजिटिव आ जाएगा बेटा। तो देखो ग्राफ क्या बनेगा इसका? मतलब इसका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, नेगेटिव छोटा रूट, पॉजिटिव बड़ा रूट, यानी कुछ ऐसे बनेगा बेटा। क्लियर या नहीं? अब हमें क्या चाहिए बताओ? हमें चाहिए अगेन वो सेम एफ ऑफ मॉडुलस एक्स का भी मॉडुलस, यानी किसके सिमेट्रिक? राइट वाले के सिमेट्रिक। दोबारा थोड़ा सा इधर देखो बेटा, इधर बना रहा हूं मैं, राइट वाले के सिमेट्रिक, राइट ऐसे जा रहा है, इसके सिमेट्रिक कुछ ऐसे बनेगा, यस और नो? उस पर भी मॉडुलस लगाना है। मॉडुलस का मतलब जो नेगेटिव पार्ट है उसको पॉजिटिव करना है। थोड़ा बहुत इधर उधर जो भी बन गया हो, एक्चुअल ग्राफ हमारा ये रहेगा। बताओ ये कितने पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल है? 1 2 3। कितने पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल? 3। 3 के लिए कौन सा बेटा? आर। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? आर हो गया। नेक्स्ट थर्ड पे आ जाओ भाई, सी पे आ जाओ। थर्ड का मतलब यहां पर बोलो भाई। बोल रहा है डी नेगेटिव, यानी रूट्स आर इमेजनरी, यानी या तो एक्स एक्सिस और ए कैसा है? पॉजिटिव है, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर होगा ग्राफ। ठीक। बी जीरो नहीं है, बी जीरो नहीं है, तो या तो कुछ ऐसे होगा या फिर इधर जा रहा होगा कहीं भी। सी पॉजिटिव है, ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगा सी। तो देन नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द ग्राफ y इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स। मॉडुलस एक्स सिर्फ पूरा एक और रह गया शायद यार, कंप्लीट ही होगा वो। तो ये कंप्लीट है बेटा ना, जो सब जगह वही है सेम, अंदर भी मॉडुलस और बाहर भी मॉडुलस बेटा। तो बताओ इसका मॉडुलस क्या लगेगा बोलो? अगेन राइट साइड का सिमेट्रिक। ऐसा भी हो सकता था भाई, देखो इधर, बी कैसे दे रखा है बेटा? मैं थर्ड में बी जीरो नहीं है, बस ऐसा बोल रहे हैं ना, तो ये भी पॉसिबल है। फिर इस कंडीशन में ग्राफ बेटा ये कर्व है बेटा, है ना? तो बताओ राइट साइड का सिमेट्रिक ये बन जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। तो बताओ कितने पॉइंट्स पर? एक ही पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी का आंसर 1 यानी पी हो गया बेटा। लास्ट क्या कह रहे हो बेटा? डी ग्रेटर देन जीरो। अगेन डी पॉजिटिव है, यानी रियल एंड डिस्टिंक्ट। बी जीरो यानी सम जीरो है, यानी सम जीरो है। सम जीरो बताओ, और रियल एंड डिस्टिंक्ट है। बोलो क्या समझ में आ रहा है? सम जीरो, रियल और डिस्टिंक्ट है। बोलो क्या कंडीशन समझ में आ रही है भाई? सम जीरो, रियल और डिस्टिंक्ट है। बताओ क्या कंडीशन समझ में आ रही है? इसका मतलब बोलो
जितना पॉजिटिव में अल्फा यदि पॉजिटिव में रूट तो नेगेटिव में भी माइनस अल्फा होगा। और डी ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो, यानी ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। यदि ये अल्फा है तो ये माइनस अल्फा, बिल्कुल सिमेट्रिक है बेटे। अब बोलो आगे क्या कह रहा है। सी नेगेटिव हो गई अपने आप ही है, कट क्या करेगा, यहीं पे करेगा बेटा। देन नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू, बताओ क्या बोल रहे हो यहाँ से। इसके सिमेट्रिक क्या बनेगा बोलो। पहली बात तो राइट साइड का तो यही जाएगा, मॉडुलस और लगाना है, ये हट जाएगा। इसके सिमेट्रिक तो पहले ही था बेटा वो, तो आंसर क्या होगा हमारा, ये वाला ग्राफ। बताओ कितने पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल है, 2 पॉइंट्स पर, यानी इसका आंसर कौन सा हो गया बेटा, क्यू। आया समझ में। तो ये क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। बोल रहा है बेटा, इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जो इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ दिस। बताओ इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चाहो तो डायरेक्ट निकाल दो, एफ ऑफ एक्स। बोलो एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, जीरो माइनस पे बेटा e की पावर x देगा, तो एफ डस एक्स जीरो माइनस पर e की पावर x ही रहेगा। आंसर कितना हो जाएगा, एफ डस जीरो माइनस 1, ठीक है। नहीं जीरो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं बेटा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जीरो माइनस पर e की पावर x ही आएगा बेटा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पर रिजल्ट कितना हो गया हमारा 1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जो भी है, इसकी लिमिट हमें फाइंड आउट करनी है। देखो यहाँ लिख देता हूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 अपॉन, याद करो लिमिट सॉल्व करने के लिए x बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू जो दे रखा है 2 की पावर m इंटू एक्स की पावर n इज इक्वल टू कितना होना चाहिए बेटा, इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। ऐसा ही बोल रहे हैं। देखो दे इधर, अब सबसे पहले तो ये लिमिट बेटा 1/2, लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए ये कैंसिल हो जाना चाहिए। n की वैल्यू 2 दिख गई मुझे, ठीक। बताओ रिमेनिंग क्या बचा, 1/4 इंटू 2 की पावर m इज इक्वल टू 1। तो बताओ कितना आ रहा है बेटा, 2 की पावर m प्लस कितना, 2 यहाँ से पावर आएगी, 1 यहाँ से आएगी, 3 पावर हो गई क्या बेटा। तो m प्लस 3 इज इक्वल टू कितना 1, तो m इज इक्वल टू -3। तो n तो कितना आया बेटा 2 और m कितना आया -3। हमें क्या चाहिए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, n माइनस 10m निकाल सकते हैं, n 2 है 32 हो गया क्या, जो भी रिजल्ट है देख सकते हैं इजीली। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। एफ एक्स हमें मैं डिफाइन ही कर देता हूं बेटा, हमें दे रखा है एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स इंटू ए की पावर 2/x, एक्स लेस देन 0, ये कितना हो गया माइनस e की पावर 0, e की पावर 0 इज 1 यानी x, एंड x इज इक्वल टू 0 0। ये हमारा एफ एक्स दे रखा है बेटा। तो ऐसा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंस, कंटिन्यूटी बेटा 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस 0 इंटू ई की पावर इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, कितना हो गया 0 इंटू इन्फिनिटी। ये लिमिट सॉल्व करनी पड़ेगी भाई, ई की पावर इन्फिनिटी हो रहा है बेटा, ई की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी होता है बेटा। तो क्या दे रहा है हमें 0 इंटू इन्फिनिटी। सॉल्व करने के लिए क्या लगाएं बेटा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एक्स इंटू
ई की पावर 2/x। ठीक, इसको क्या लिखा बेटा हमने 1/x। एल हॉस्पिटल लगाओ तो देखो क्या बन रहा है, ई की पावर 2/x इंटू -1/x², -1/x², ये कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कितना रिजल्ट आया बेटा ये, ई की पावर इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, यानी जीरो पर फंक्शन कैसा नहीं है, कंटिन्यूस ही नहीं है, तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है शायद बीच में माइनस होना चाहिए था, बीच में माइनस होना चाहिए था शायद, उससे क्या होता, यहाँ पर ये आ जाता, बीच में यदि माइनस होता तो यहाँ पे क्या आ जाता बेटा, ई की पावर 2/x। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या बन जाता, जीरो पर 0 इंटू ई की पावर -इन्फिनिटी 0, तो कंटिन्यूस तो हो जाता, डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं हम। तो यदि ये माइनस होता है यहाँ पर, तो अभी तो जो मैंने था पहले, तो मैं उसमें दोबारा बोल देता हूँ, यदि ये ई की पावर 2/x, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है भाई। तो यहाँ पर क्या है, फंक्शन आता है कंटिन्यूस है, 9 डिफरेंशिएबल है। तो एक बार चेक करता हूँ मैं, लिखो एक बार इसमें क्या है। हाँ बेटा, इसमें क्या है, थोड़ी सी मैंने पहले ही बोल दिया, थोड़ी मिस्टेक है। तो देखो मिस्टेक क्या है, वो मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये मेंस 2003 का आया हुआ क्वेश्चन है। ये यहाँ पर प्रिंटिंग में या नहीं बोल दो, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, बाहर माइनस था बेटा, वो माइनस नहीं था अंदर, बाहर माइनस था, बात वही है। यानी फंक्शन ये दे रखा है मैं, x इंटू ई की पावर -1/x प्लस 1/x, ये दे रखा है। अब देखो डिफाइन कर रहा हूँ मैं दोबारा से, ये बन गया बेटा x ग्रेटर देन 0, तो x इंटू ई की पावर -2/x, x लेस देन 0, 0 हो गया, x ही आ गया, x इज इक्वल टू 0, क्या हो गया बेटा, 0 दे ही रखा है। अब यदि मैं कंटिन्यूटी की बात करता हूं, तो f(0) प्लस, बोलो भाई, 0 इंटू ई की पावर -इन्फिनिटी इज 0, f(0) माइनस बेटा 0, और f(0) भी, यानी फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है, फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। अब अपन करते हैं बात किसकी, इसकी डिफरेंशियबिलिटी। तो बताओ f' 0 माइनस तो दिख रहा है बेटा 1 है, तो f' 0 प्लस, यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f(0) प्लस h माइनस f(0) अपॉन h। मैंने इसको डायरेक्ट क्यों नहीं किया, कि सर अब तक तो आप डायरेक्ट कर रहे थे बेटा, ये एक्सपोनेंशियल में कंपोजिट है, डायरेक्ट नहीं कर सकते भाई, एवरीवेयर कंटिन्यूस डिफरेंशियल वाले कर सकते थे, वो भी पहले कंटिन्यूटी चेक करके, जो थ्योरी में आपको पढ़ा रखा है। लिमिट h टेंडिंग टू 0, बोलो बेटा, h ई की पावर -2/h माइनस 0 अपॉन h, तो बताओ ई की पावर -इन्फिनिटी इज 0, और जबकि f' 0 माइनस कितना आ रहा है बेटा, यानी फंक्शन कंटिन्यूस है पर डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। बोल रहा है बेटा, लेट f(x) बी अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑन R सच दैट 2 टाइम्स ऑफ f(x) प्लस y प्लस f(x माइनस y प्लस 3f(x) प्लस fy प्लस 2xy फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, फॉर x एंड y बिलोंग्स टू R। क्वेश्चन बढ़िया है। इफ f'(0) 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f(3). f(3) की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। f(0) कितना दे रखा है हमें, 0 दे रखा है। तो बताओ देखो क्या लिखेंगे यहाँ से, यहाँ से क्या कर सकते हैं बेटा हम, 2 टाइम्स ऑफ f(x) प्लस y माइनस f(x) प्लस f(x माइनस y माइनस
एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, प्लस इज इक्वल टू कितना कितना बच गया बेटा हमारा, एफ ऑफ वाई प्लस 2x, यही बच रहा है, ठीक है नहीं। अब बताओ यहां से यदि आप देखो तो इन दोनों का डिफरेंस बेटा, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, y आ रहा है। तो मैंने क्या किया, y से डिवाइड, यहाँ पर चाहो तो इसको x प्लस वाई माइनस एक्स लिख सकते हो, y हो रहा है बेटा, ये y, ये y और ये y। यदि मैं x0 y0 रखूं यहां पर, तो बताओ रखो 2 और 1 3, तो f ऑफ 0 बेटा 0 आ रहा है, पुट x0 एंड y0, तो f ऑफ 0 कितना आ रहा है बेटा हमारा 0 आ रहा है। तो अब देखो थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूं, लिमिट, ये तो क्या दिख गया बताओ, मैं लिमिट x टेंडिंग टू y या जो भी लिखो यहाँ पे y टेंडिंग टू 0 लिखें, तो y टेंडिंग टू 0 लिख रहा हूं, लिमिट y टेंडिंग टू 0 इन बोथ द साइड। तो बताओ ये कितना हो गया, 2f डैश x प्लस ये कितना हो गया बेटा f डैश x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये f डैश 0, कैसे, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ f ऑफ 0 प्लस वाई माइनस f ऑफ 0 अपॉन वाई माइनस 0, बिल्कुल लिख सकते हो बेटा। तो ये क्या बन गया भाई, f डैश 0 और संग में क्या बचा एक बेटा, प्लस ये क्या बच रहा है 2x, यानी कितना आ गया बेटा 3f डैश x, यानी f डैश x इज इक्वल टू f डैश 0 प्लस 2x। क्लियर। अब यहां से और क्या कह रहे हो बताओ, f डैश 0 हमें क्या दे रखा है बेटा 0, तो यहां से रिजल्ट कितना आ गया, धन लिख रहा हूं बेटा मैं 3f डैश x इज इक्वल टू 2x, तो fx 3fx इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, हमें कोई एक रिजल्ट और मालूम है, f0 0 बेटा 0 रखा, तो c कितना आ गया 0, यानी fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 3। क्या पूछ रहा था हमसे, f3, बताओ f3 की वैल्यू 3 हो जाएगी। क्लियर है, क्वेश्चन बढ़िया था, थोड़ा ध्यान से ही करना था बस। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ये अगेन आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन, देखो क्या करें, fx दे रखा है, इसमें एक आप लोगों से सॉल्व हो जाता है और एक प्रॉब्लम करता है भाई। यदि सभी अल्टरनेट चाहिए तो मुझे an-1 भी चाहिए, bn-1 भी चाहिए, bn+1 भी चाहिए, an-1 भी चाहिए, सब चाहिए। तो दो तो ये पहले से दे रखे हैं, an प्लस साइन पाई एक्स, कहाँ से कहाँ तक, x बिलोंग्स टू 2n टू 2n+1, दूसरा है bn प्लस कॉस पाई एक्स, x बिलोंग्स टू 2n-1 कॉमा 2n। अब देखो ध्यान से, an-1 चाहिए बेटा, तो मैंने n को n-1 से रिप्लेस किया, तो an-1 कॉस साइन पाई एक्स, x बिलोंग्स टू n को n-1 2n-2 2n-1 क्लोज। और एक bn+1 चाहिए बेटा मैं, तो bn+1 प्लस कॉस पाई एक्स, n को n+1 रखेंगे, x बिलोंग्स टू बेटा n को n+1 2n+1 कॉमा 2n+2। अब चेक कर बताओ कौन सा देखना है हमें, कंटिन्यूअस देन होल्ड, जो भी कह रहा है।
सबसे पहले तो कोई भी मैंने 2n पे चेक किया बेटा, 2n पे बताओ, 2n पे बोलो बेटा an, यहाँ 2n रखोगे, बताओ 2n पर कॉस ऑफ इवन मल्टीपल पाई बेटा 0, bn बोलो भाई 2n पर कॉस ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई बेटा 1, एक रिजल्ट तो ये आ गया हमारा, an इज इक्वल टू बी एन प्लस 1, an इज इक्वल टू बी एन प्लस 1, जो भी देख लो कौन कौन सा हो रहा है, फर्स्ट रिजल्ट। दूसरा किस पे चेक करें बेटा हम, 2n माइनस 1 पर चेक किया, बताओ 2n माइनस 1 बी एन, 2n माइनस 1 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बेटा -1 इज इक्वल टू 2n माइनस 1 बेटा an माइनस 1 और साइन पाई एक्स इवन या ऑड 0 ही होता है दोनों केसेस में, एक रिजल्ट ही हो जाएगा बेटा। तीसरा रिजल्ट और एक और किस पे चेक कर सकते हैं हम, एक 2n प्लस 1 पे भी चेक कर सकते हैं और एक 2n माइनस 1 पे भी, 2n माइनस 2 पर ही, 2n माइनस 2 नहीं, 2n माइनस 2 और 2n प्लस 2 और 2n प्लस 1 और 2n, इन दोनों पे चेक कर रहा हूँ, bn प्लस 1 वाला ये, तो 2n प्लस 1 पर यहाँ से बोलो an 0, ये वाला bn प्लस 1 ऑड मल्टीपल -1, क्लियर है, चेक कर सकते हैं कौन कौन से आईआईटी का आया हुआ है, ठीक है या नहीं, ओके। तो ये चैप्टर कंप्लीट है बेटा, ऑल द बेस्ट।